बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट थर्ड वीडियो लेक्चर नंबर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम शुरू करते हैं बेसिक चीजें और उसके बाद हम आएंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। सबसे पहले दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं और ये 7 रंग एक निश्चित क्रम में होते हैं। इनका क्रम होता है विबज्योर। विबज्योर में ये 7 रंग जो हैं एक एक इनका जो पहला अक्षर है वो लिया गया है। जब दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उनका लिया गया छाया चित्र ही जो है स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये है हमारे लिए स्पेक्ट्रम की परिभाषा। कहने का मतलब जब दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा और उनका जो पैटर्न या चित्र जो आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। भिन्न भिन्न ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पृथक करके उनका लिया गया चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अलग अलग ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पृथक करके उनका लिया गया जो स्पेक्ट्रम होगा या जो चित्र होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती हैं। वे विकिरण जो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि उनका स्वयं का चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डायग्राम दिखाया गया है आपको। देखिए ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में जब हम देखते हैं तो 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है जो कि चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो ऊर्जा है वो होती है E इक्वल्स टू एच न्यू, या हम न्यू बराबर जानते हैं C अपॉन लैम्बडा। जैसे हम न्यू के स्थान पर C अपॉन लैम्बडा रखें तो हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। साथ ही 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू होता है न्यू बार। न्यू बार यदि हम यहाँ रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा एच सी न्यू बार, अर्थात एनर्जी E प्रोपोर्शनल न्यू और E प्रोपोर्शनल न्यू बार, या एनर्जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्बडा। कहने का मतलब है हमारी ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, वेव नंबर के समानुपाती होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पेज नंबर 2 में देखते हैं रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम यदि हम देखते हैं तो यदि हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम देखें, जैसे आपने विजिबल का देखा तो विजिबल से अधिक एनर्जी वाली रेडिएशंस भी हैं और विजिबल से कम रेडिएशन वाली कम जो एनर्जी वाली रेडिएशंस भी हैं। तो इनका एक निश्चित एक स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। वो है सबसे अधिक एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज, उसके बाद में है एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, फिर आईआर रेज, फिर माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें और फिर होती हैं रेडियो वेव्स। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे एनर्जी का मान घटता चला जाता है। आवृत्ति न्यू का मान घटता जाता है तो एनर्जी भी घटेगी, तरंग संख्या का मान भी जो है घटता जाएगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा का मान बढ़ता जाता है क्योंकि ये एनर्जी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पर सोडियम लैंप, एक एग्जांपल विद न्यूमेरिकल यहाँ पे एक समझाया गया है। देखिए ये देखिए सोडियम लैंप की पीली दिक में
तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, जो P2 3/2 और S2 1/2 को प्रदर्शित करती है, यानी एक कोई ट्रांजिशन है। इस संक्रमण की आवृत्ति इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल प्रति मोल में प्रदर्शित कीजिए। हमें इस ट्रांजिशन की आवृत्ति को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है लैम्बडा। लैम्बडा यहाँ पर है 5890 एंगस्ट्रॉम। यदि हम इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलते हैं तो ये 589 नैनोमीटर हो जाता है, और नैनोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करते हैं उस स्थिति में जो है ये जो है 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो इसका कन्वर्जन जब हम देखते हैं तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट तो -7 हो जाएगा। आवृत्ति इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्बडा। आवृत्ति यहाँ पर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही हम वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ रख दीजिए, लैम्बडा का मान भी रख दीजिए, तो हमारे पास आवृत्ति आ जाएगी ये है 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज प्लस में। यदि इस फोटोन की हम एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल टू h न्यू। h जो भी आवृत्ति आई है उसको हम h से मल्टीप्लाई कर दें। h हमारे लिए है 6.626 इंटू 10⁻34 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसको 3.37 टू 10⁻19 जूल। अब हमारे पास एनर्जी किस में आ गई? जूल में। अगर हम एनर्जी प्रति मोल निकालना चाहते हैं तो उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2.03 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की ऊर्जा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे लिए एक बेसिक जो स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम से यदि हमें मान लीजिए लैम्बडा दिया हुआ हो तो उससे हम आवृत्ति, एनर्जी, डिफरेंट जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए स्पेक्ट्रा दो प्रकार का होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रा व अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए एनर्जी जब आपने किसी भी सब्सटेंस या धातुओं के अणुओं को आपने ऊर्जा प्रदान की तो यहाँ से ये इमिशन होता है, और इमिशन से ये इमिशन जो है डिटेक्टर पे डिटेक्ट होते हैं और रिकॉर्डर इनको रिकॉर्ड करता है। यदि अणु इसका इमिशन स्पेक्ट्रा की फिर से देखिए परिभाषा, यदि अणु उच्चतर ऊर्जा स्तर में हो तो h ऊर्जा वाले फोटोन को क्या करेंगे? उत्सर्जित कर के निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऊर्जा स्तर हैं, निम्न ऊर्जा स्तर En कहाँ है, और जबकि उच्च ऊर्जा स्तर को Em के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। जब कोई भी जो है विकिरण है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आती है तो आते समय जो है विकिरण का उत्सर्जन होता है, और ये विकिरण का उत्सर्जन hν के रूप में होता है। यदि हम अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करें, यदि हम अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करें तो जब किसी पदार्थ से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है तो विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। पदार्थ से निकले विकिरणों को डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब हम पास आउट करते हैं, किसी पदार्थ के ऊपर डालते हैं तो पदार्थ के अणु जो हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद बची हुई जो रेडिएशंस होती हैं वो डिटेक्टर पर जाती हैं और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई पदार्थ किसी विकिरण को अवशोषित करता है तो हम बची हुई विकिरण को डिटेक्ट की जाती हैं। यदि कोई पदार्थ किसी विकिरण को उत्सर्जित करता है तो वो कितनी इमिशन कर रहा है
उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के स्पेक्ट्रा हो गए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में विकिरण जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में विकिरण जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय विकिरण का उत्सर्जन करती है। जब अणु निम्नतम ऊर्जा स्तर En से hν फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर Em में चला जाता है, तो प्रकाश विकिरण के अवशोषण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी En से यदि कोई जो है अणु निम्न ऊर्जा स्तर में होता है और वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय जो है एनर्जी का अवशोषण करता है। एक अणु में प्रकाश या विकिरणों के अवशोषण से आणविक घूर्णन, आणविक कंपन तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है उत्पन्न या हमें प्राप्त होते हैं, और इनकी ऊर्जा जो है टोटल जो इनकी एनर्जी होती है वो E इक्वल्स टू E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। यदि इनकी एनर्जी इनकी वैल्यूज के आधार पर हम देखें तो E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बजाय वाइब्रेशन के, और वाइब्रेशन की एनर्जी ज्यादा होती है बजाय रोटेशनल के। आज इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।